नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी मसले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पूरे मसले को जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था और आज जिला अदालत में इस पूरे मसले की अहम सुनवाई हुई। करीब करीब 45 मिनट तक ये सुनवाई चली है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी है। बहुत कम लोगों को अंदर जाने दिया गया, बस 23 वकील और बाकी याचिकाकर्ता ही मौजूद थे। पर इस बीच बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको ये बता दें कि कोर्ट ने अपना फैसला कल 2 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। कल कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। तो वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की गई है कि सर्वे की जितनी भी रिपोर्ट है, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, उसे सौंप दी जाए। तो अलग अलग दलीलें हैं, अलग अलग मांगे हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज कोर्ट में क्या रहा? देखिए, आज कोर्ट में कुल 23 लोग मौजूद थे। वहाँ से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रहा था और कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई, फैसला वो कल तक के लिए रिजर्व रखा है। अब कानूनी दांवपेच समझना जरूरी है। भाई, कल क्या फैसला आएगा, क्या होगा, आज क्या सुनवाई हुई और कल क्या फैसला आएगा। बात समझ लीजिए, कल कोई फैसला इस तरह का नहीं आने वाला कि वहाँ क्या होना है। कल जो फैसला होगा वो कोर्ट ये तय करेगा, जज साहब ये बताएंगे कि ये जो तमाम अलग अलग पिटिशंस जो आए हैं उसको किस तरह से सुनवाई की जाएगी। यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट में कौन पे? यस, प्रायोरिटी कौन है, क्या है, उस पे होगा और कितना कितना वक्त किसको कितना दिया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 वीक का टाइम दिया है। 8 वीक में सब कुछ सुनवाई खत्म होनी है, फैसला भी देना है। तो इसमें विवाद क्या है, क्यों आज बहस हुई और मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहा गया। मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि सबसे पहले ये तय हो कि ये जो हिंदू पक्ष के द्वारा जो पिटिशंस डाले गए हैं वो मेंटेनेबल है या नहीं। मेंटेनेबिलिटी जो है वो प्राइम है और इसे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत उसकी सुनवाई पहले हो कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है क्या वो वैलिड है या नहीं है। मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि ये तमाम चीज़ें इनवैलिड हैं, ये सर्वे बेकार है। कोर्ट में जो बहस चल रही, जो प्ली है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको डस्टबिन में डाल दो। वो इसलिए क्योंकि 1991 का कानून साफ साफ बता रहा है कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट कल ये डिसाइड होगा जजमेंट में कि पहले ये सुना जाएगा या फिर ये जो 5 महिलाओं ने ये जो राइट टू वर्शिप वो प्ली जो डाला है उस पर सुनवाई होगी। अब जब बहस की शुरुआत हुई तो मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले यही दलील दी कि 1991 का हवाला, 7/11 का हवाला देते हुए कहा कि भाई इसको ख़त्म किया जाए, पहले ये डिसाइड किया जाए। कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी बात सुन ली हमने, अब हिंदू पक्ष भी सुने। तो हिंदू पक्ष ने एक ऐसी बात से शुरुआत की जिसे सुनकर तमाम हिंदुओं को गुस्सा आएगा। वो ये कि हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद जब वाराणसी के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो शिवलिंग जो प्राप्त वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे वजू खाना निषेध है, कोई आदमी वजू नहीं करेगा। इसके बावजूद कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, वहाँ वजू किया। और इसलिए जो पहली मांग की जा रही है कि वो जो तमाम 9 लोगों के नाम दिए गए हैं कि इन लोगों ने वहाँ पे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको गिरफ्तार किया जाए। अब इसके ऊपर भी कल इस पे कोर्ट की तरफ से क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो कल मालूम चलेगा। लेकिन कोर्ट में हिंदू पक्ष ने एक और दलील रखी। उन्होंने कहा कि भाई आगे जो कार्रवाई होगी, जब हम बहस करेंगे, उसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं है कि भाई जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें क्या है, नहीं है। तो हमें सर्वे रिपोर्ट शेयर किया जाए, हमें
वो तस्वीरें दी जाए, हमें वो वीडियो दी जाए, ताकि हम अपने आर्गुमेंट्स, अपनी दलील को हम पूरा कर सकें। तो कल कोर्ट की तरफ से ये भी फैसला किया जाएगा कि वकीलों को, हर पक्ष को वो फोटोग्राफ और वीडियो मुहैया कराना है या नहीं कराना है। और अगर कोर्ट के द्वारा ये मुहैया करा दी जाती है तो क्या होगा, आप ये समझ लीजिए कि टेलीविज़न चैनल के ऊपर वो तस्वीरें अगले 1 महीने तक चलती रहेंगी, वीडियो चलता रहेगा, एक अलग तरीके का वातावरण का निर्माण होगा। और इसमें कई सारी नए और भी खुलासे, कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट, कई सारे हिस्टोरियंस अपनी अपनी राय रखेंगे और केस और भी। लेकिन अगर कोर्ट हिंदू पक्ष की मांग को ये पूरा कर लेता है कि सर्वे रिपोर्ट और वीडियो की मांग जो की गई है वो सौंप दी जाती है, तो क्या आपको लगता है कि मामला और उलझेगा, क्योंकि फिर अलग अलग याचिकाएं दाखिल की जाएंगी, अलग अलग दलीलें फोटो और वीडियो को लेकर? देखिए, मामला कोई उलझा हुआ नहीं है, ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि वो मंदिर है। मामला उलझा कहाँ है? मामला तो मुस्लिम पक्ष उलझा रहे हैं, जो इस बात को, इस हट पे जुड़े हुए हैं कि वहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, वहाँ कोई हिंदू प्रतीक चिन्ह नहीं है। अरे भाई, हर दरवाज़ा, हर दीवार, हर मूर्ति, वहाँ हर तस्वीर इस बात को चीख चीख के ये कह रहा है कि भाई ये मंदिर है। ये 91 से पहले भी मंदिर था, 47 से पहले भी मंदिर था, और ये शिवलिंग यहाँ विराजमान है। तो फिर कोई इसमें कोई 91 या 49 या कुछ भी कोई दलील काम नहीं कर रही है। आप ज़बरदस्ती वजू कर रहे हैं। मैं एक बात और आपको बताऊं कि कोर्ट में आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, एक और प्ली डाली गई है। वो प्ली इस चीज़ के लिए डाली गई है कि ये जो कई सारे मीडिया, सोशल मीडिया में, और कई सारे नेता इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, ये जो शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, वो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बनारस वासी का तौहीन किया जा रहा है। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनको बकायदा जेल में डाला जाए, वो बेल लेकर के यहाँ आए बनारस और यहाँ पे बेल वगैरह लेकर के फिर अपना काम करे। और मीडिया के ऊपर ये पाबंदी लगनी चाहिए कि खबरदार किसी ने उस शिवलिंग को फव्वारा कहा। तो कई सारे प्ली, और उस प्ली में सबसे ऊपर नाम ओवैसी का आ रहा है। बिल्कुल वो ये होना ही चाहिए। आप एक ज्योतिर्लिंग को, एक शिवलिंग को, जिसे समस्त हिंदू वो शिवलिंग बता रहे हैं, आप ये कहेंगे कि वो फव्वारा है? ये तमाशा, ये तो हिंदू सहिष्णु है, इतना टॉलरेंट धर्म है कि हम इन सब चीज़ों को लेकर के हिंदू समुदाय रिएक्ट नहीं करता। किसी भी दूसरे धर्म के प्रतीक चिन्हों को आप इस तरीके से, किसी को फव्वारा, किसी को कुछ आप कह दें, देश में बवाल मच जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें वो कल फैसला होगा, कोर्ट में पता चलेगा कि भाई कोर्ट ने क्या प्रायोरिटी रखा है। रोज एक नई याचिका दाखिल की जा रही है, इस पूरे मसले पे याचिकाओं का अंबार लग गया है। क्या लगता है 8 हफ्तों के भीतर सुनवाई पूरी हो पाएगी? 8 हफ्तों के भीतर 2-3 चीज़ें तो हो ही जाएंगी। पहली चीज़ ये, जो इस कोर्ट में जो 8 हफ्तों में जो फैसला होना है कि क्या 1991 का जो कानून है वो इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। जो मुस्लिम पक्ष के अलावा कोई दूसरी दलील नहीं है, वो इतिहास नहीं समझना चाहते, जो तस्वीरें आ रही हैं उसको देखना नहीं चाहते, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे हिंदू प्रतीक चिन्ह है। वो तमाम इतिहास, तमाम औरंगजेब के दस्तावेज, औरंगजेब के फरमानों को वो नकार रहे हैं। वो सिर्फ एक रट लगाए हुए हैं कि ये जो बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने छल से एक ऐसा कानून बना दिया, उस कानून के सहारे ये पूछ पकड़ करके जो है वो बैतरनी पार करना चाह रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि जो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोर्ट इस बात को, जो सर्वे रिपोर्ट है, वो इस बात को साबित करेगा कि वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पे मंदिर के तमाम प्रतीक चिन्ह हैं। वो प्रतीक चिन्ह क्या बता रहे हैं? वो ये कि 1991 के दौरान भी ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद थी। जहाँ प्रभु की मूर्ति हो, जहाँ शिवलिंग हो, वो मस्जिद कैसे हो सकती है?
जो 1991 में जो यथास्थिति है वहाँ पे क्या है अंदर, अगर वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे हिंदू प्रतीक चिन्ह है, वहाँ बजरंगबली की मूर्ति मिली है, वहाँ अगर गौरी श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, वहाँ पे पूजा पाठ हो रही थी, तो इसका मतलब ये है कि ये कानून अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये कानून यही कहता है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, जो स्टेटस इसका 1947 में था। अब 1947 में तो ये शिवलिंग भी मौजूद, वो जो तमाम प्रतीक चिन्ह जिसकी वीडियोग्राफी और सारी चीज़ें हुई है वो वहाँ मौजूद, तो कहाँ कोई स्टेटस को में कोई बदलाव आ रहा है, यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो ये मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट है, लेकिन अब कोर्ट, चूँकि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप चीज़ों को देखो, ये जो तमाम प्ली हैं, ये जो मेंटेबिलिटी का जो मसला है, वो सारी चीज़ों को देखना है। तो ये केस अभी कल तय होगा कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, किसको कितना टाइम मिलेगा, पहले किस केस को, किसके प्ली को सुना जाएगा, किसको कितनी अहमियत दी जाएगी। तो होगा ये, मुझे लग रहा है कि सारे जो जितने भी जो उसको जो प्लीज हैं वो अलग अलग, कुछ को क्लब किया जाएगा, कुछ अलग ढंग से उसको डील किया जाएगा, और सुनवाई सब पे होगी, डेली सुनवाई होगी और होनी भी चाहिए। तमाम जो हिंदू समुदाय, शिव भक्त जो पूरे देश भर में कोने कोने में फैले हुए हैं, तो वो कल उसके ऊपर वो फैसला आएगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, बहुत सारी याचिकाएं थी पर किसी पे सुनवाई नहीं हुई, रूल 711 पे बातचीत हुई है, ये 711 है क्या और क्या कल इस पे फैसला आ जाएगा? देखिए, ये जो 711 का जो दलील है, ये मुस्लिम पक्ष के द्वारा दिया जा रहा है कि सबसे पहले ये जो तमाम प्लीज हैं वो मेंटेनेबल है या नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती है। यही मुस्लिम पक्ष का दलील है कि 1991 इन सब, ये जो कानून है, इन सब चीज़ों को वो बार करता है कि आप किसी भी मस्जिद हो या मंदिर हो उसके स्टेटस को बदल नहीं सकते, जो चीज़ जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए। तो ये एक बड़ा मसला है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि भाई इसको, इसके ऊपर जो है आप तय करें। तो आगे पीछे डिस्कशन करने से कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होने वाली है। वो रीज़न इसलिए क्योंकि वहाँ पे आप कहोगे कि भाई 1991 अप्लाई नहीं होता, 1991 की वजह से ये प्ली जो है इनवैलिड है, लेकिन कोर्ट में हिंदू पक्ष भी तो कहेगा कि ये इनवैलिड कैसे है। 1991 कानून जो बता रहा है कि 47 के पहले जो यथास्थिति 15 अगस्त 1947 को था वही यथास्थिति मेंटेन होगा। अब यथास्थिति तो ये बता रहा है कि वहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष खुद कह रहे हैं कि ये 300 साल 400 साल पुराना औरंगजेब के ज़माने से ये यहाँ पे ये जो फव्वारा है, अब ये फव्वारा तो है नहीं, ये तो शिवलिंग निकल गया। अब ये शिवलिंग अगर वहाँ 1947 में है तो भाई मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर तो वही जहाँ शिवलिंग, वही तो शिवालय है, वही तो। ये बात अलग है कि आपने उसको कुछ और रूप दे दिया, आपने जहाँ पे प्रभु की मूर्ति होगी, उनके प्रतीक चिन्ह होंगे, वही मंदिर होगा। वो ये बताएं भाई, मुस्लिम पक्ष को ये भी बताना चाहिए भाई जो मस्जिद है वो क्या है, वो प्रेयर हॉल है या प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। ये दो चीज, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है कि ये वर्शिप का प्लेस है या प्रेयर हॉल है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसको वो बताएं तब तो बात समझ में आए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप काबा है, मस्जिद थोड़ी हो सकता, वो तो प्रेयर हॉल है, वो तो कहीं भी, कुरान खुद कहता है, इस्लाम में खुद कहा जाता है भाई कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये इनको साबित करना पड़ेगा कि ये मस्जिद है, और मस्जिद में शिवलिंग, बजरंगबली, तस्वीरें, मूर्तियाँ वो कैसे होती है, ये मुस्लिम पक्ष को साबित करना पड़ेगा, तब 1991 का कानून का वो हवाला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो अपनी अपनी अलग अलग पक्षों की दलीलें हैं, बहुत सारी याचिकाएं हैं, पर कल कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि किस याचिका को पहले सुना जाए, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से जो भी दलीलें दी जा रही है उस पर सुनवाई अब जिला कोर्ट में ही होनी है। आज सुनवाई हो चुकी है पूरी, पर कल दोपहर के 2 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस पूरे मसले पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।